हेलो फ्रेंड्स। सुबह उठते ही हम अपने मोबाइल में फेसबुक देखते हैं। वैसे दिन के आगे बढ़ते ही हम कई इंटरनेशनल कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। हम एप्पल की घड़ियाँ पहनते हैं, हम एप्पल के आईफोन यूज़ करते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और हम दिन भर गूगल में सर्च भी करते हैं। तो देख सकते हो आप कि कितने अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज के प्रोडक्ट से हम इतने डीपली जुड़े हुए हैं। तो क्यों ना हम इंटरनेशनल कंपनीज में भी अपने पैसों को लगाएं उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न्स पाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इंटरनेशनल फंड्स क्या होते हैं, आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो और टॉप 5 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं जो रिटेल निवेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तो बिना कोई वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स है क्या। जैसे नाम से पता चल रहा है आपको कि वो म्यूचुअल फंड जो हमारे देश को छोड़ के बाकी कितने सारे देश हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उसे हम इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स जो इन्वेस्ट करते हैं वो दो तरीक़ों से होता है। सबसे पहले तो वो खुद स्टॉक पिकिंग करते हैं, अपना पोर्टफोलियो खुद बनाते हैं जैसे नॉर्मल सारे म्यूचुअल फंड्स करते हैं। दूसरा और एक अदर ऑप्शन है, वो एक बड़े से इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जैसे डीएसपी ग्लोबल एलोकेशन फंड। जो डीएसपी का जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करता है ब्लैक रॉक के एक म्यूचुअल फंड जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है। तो वो दो तरीका है जिससे ये इन्वेस्ट करती हैं। बाकी देखते हैं कि इंटरनेशनल फंड्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। जैसे कि थेमेटिक इंटरनेशनल फंड्स मतलब एक पर्टिकुलर थीम फॉलो करती है। एनर्जी हो सकता है या फिर माइनिंग एक थीम है, नेचुरल रिसोर्सेस एक थीम है, और आजकल जो बहुत ही पॉपुलर चल रहा है वो ईएसजी। आपने तो सुना ही होगा न्यूज़ में कि आईसीआईसीआई ने एक ईएसजी का नया थेमेटिक फंड लॉन्च किया है। तो आप अगर शॉर्ट में जानना चाहते हैं तो ईएसजी का मतलब है एनवायरमेंटल, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फंड। मतलब एथिकल बिजनेस करते हैं उन कंपनियों में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करती है। तो थेमेटिक इंटरनेशनल फंड्स वो होता है जो थीम फॉलो करती है। दूसरा चीज़ है रीजन और कंट्री स्पेसिफिक, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर कंट्री में ही इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कई म्यूचुअल फंड अमेरिकन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है और कई म्यूचुअल फंड्स रीजन वाइज इन्वेस्ट करती है, जैसे चाइना हुआ या फिर साउथ एशियन हुआ या फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हुआ, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करती है। तीसरा एक कैटेगरी है जो इंटरनेशनल फंड्स के अंदर है, वो है ग्लोबल मार्केट्स। मतलब वो पर्टिकुलर रीजन स्पेसिफिक नहीं होता या फिर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहीं पे इन्वेस्ट करना है, वो पूरे दुनिया भर के कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। तो देखते हैं कि कुछ बेनिफिट्स क्या है इंटरनेशनल फंड्स। नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स तो आप इन्वेस्ट करते ही हो, तो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा। पहला चीज़ आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। मतलब एक पर्टिकुलर देश में हो सकता है कभी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ या फिर कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, तो उस साल वो पर्टिकुलर इंडेक्स परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन अगर आप पूरे दुनिया भर के इंडेक्स में इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं अच्छा चल रहा होगा मार्केट, तो वहाँ के अच्छा रिटर्न्स पाने के लिए आप इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा चीज़ है आपको करेंसी अप्रिशिएशन का बेनिफिट मिलता है। क्योंकि ये इंटरनेशनल फंड्स है तो आप जिस देश में इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ के करेंसी में आप इन्वेस्ट करते हो, तो अगर वहाँ की करेंसी अप्रिशिएट होती है तो उसका अच्छा इम्पैक्ट आपके फंड में मिलता है। और जब आप रिडेम्पशन करते हो तो वो कन्वर्ट होकर इंडियन रुपी में आएगी। ये यूजुअली एप्लीकेबल है अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि उनका करेंसी हमारे मुकाबले बेहतर परफॉर्म करता है। सन 2000 में $1 के मुकाबले हमारा इंडियन रुपीज़ था 45 रुपीज़। अभी आप देखोगे तो 73 के आसपास है, मतलब 60% के ऊपर ग्रोथ कर चुका है 20 साल में। तो डेफिनेटली आने वाले साल में भी वो और ज़्यादा ग्रो करेगा। तो उसका बेनिफिट आपको तभी होगा जैसे जब आप अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में पैसा लगाओगे। तीसरा बेनिफिट आपको मिलता है इंटरनेशनल फंड से कि आप बड़े बड़े ह्यूज कंपनीज के पार्ट ओनर बन सकते हो। क्योंकि आप इंडिविजुअल स्टॉक खरीदोगे तो वो आपको बहुत एक्सपेंसिव होगा। आपने सुना ही होगा कि वॉरेन बफेट की कंपनी है बर्कशायर, जहाँ की पर शेयर उसका जो वैल्यू है $335,000 है, तो बहुत ही ह्यूजली एक्सपेंसिव है। अगर आप एक ऐसा इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे बर्कशायर एक स्टॉक है, तो वहाँ पे आप पार्ट ओनर बन सकते हो। वो तो हो गया बेनिफिट। अब हम देखते हैं दुनिया भर के इंडेक्सेस कैसे परफॉर्म किए हैं पिछले 5 साल में। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो कि 2019 में जो अमेरिका की इंडेक्स है वो सबसे हाईएस्ट
रिटर्न्स दिया है 20% के ऊपर। तो 2018 में वैसे आप देखोगे कि सिर्फ हमारी निफ्टी या सेंसेक्स ही पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, बाकी सारे जो इंडेक्स है, बड़े बड़े इंडेक्स, वो सब नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं 2018 में। उसी तरह से आप देखोगे कि 2017 में सबसे अच्छा रिटर्न्स दिया है हैंग सेंग, जो है हांगकांग की एक इंडेक्स। तो ये आपको दिखा के मैं ये समझाना चाहती हूँ कि हर साल अलग अलग इंडेक्स अलग अलग परफॉर्मेंस देता है। तो अगर आप अपना फंड्स अलग अलग इंडेक्स में डिस्ट्रीब्यूट करके इन्वेस्ट करोगे, रिटर्न्स का बेनिफिट मिलेगा, वो आप उठा सकते। हर मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट के कुछ ना कुछ डिमेरिट्स होते ही हैं। तो उसी तरह से इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के कुछ टिपिकल रिस्क हैं जो इक्विटी म्यूचुअल फंड से अलग है, जैसे कि आपको दुनिया भर की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिनेरियो अफेक्ट करती है। आप अभी देख रहे हो कि यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन में जो रिलेशंस है वो बहुत स्ट्रेंड है और स्ट्रेस्ड है। तो उस वजह से जो इंटरनेशनल फंड उन देशों में इन्वेस्ट करती है तो उनका इम्पैक्ट आता है और थोड़ा सा वो नेगेटिवली परफॉर्म करती है बिकॉज ऑफ देयर सिनेरियो। सिमिलरली अभी हमारे भारत के जो रिलेशन है वो चाइना के साथ अच्छे नहीं है। तो जो म्यूचुअल फंड चाइना के कंपनीज में इन्वेस्ट करती है या वहाँ के रीजन में इन्वेस्ट करती है तो डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है रिटर्न्स पे। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो। दूसरा चीज़ आपको जो रिस्क उठानी पड़ती है वो है करेंसी रिस्क। ये बहुत ही जेन्युइन रिस्क है क्योंकि हम फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ की करेंसी का जो अप्रिशिएशन या डिप्रिशिएशन होता है तो अकॉर्डिंगली आपका फंड वैल्यू पे इम्पैक्ट दिखता है। तो वो समझना भी ज़रूरी है जब आप इन्वेस्ट करते हो। तो इसको टैकल करने के लिए आप कर सकते हो कि हमारे रुपये के मुकाबले जो करेंसी अच्छा परफॉर्म करती है या फिर जो हायर वैल्यू है वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आप वो रिस्क को कम कर सकते हो। जैसे कि अमेरिका जैसी डेवलप्ड मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करो तो वो रिस्क आप थोड़ा सा कम कर सकते हो क्योंकि हमारी करेंसी उनके करेंसी के मुकाबले हमेशा डिप्रिशिएटिंग ही रहती है। तीसरा चीज़ है मार्केट रिस्क भी आता है क्योंकि एज ए मार्केट हम अलग अलग टाइम जोन में परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारी न्यूयॉर्क की मार्केट इंडेक्स जो है अलग टाइम चलती है, हमारे निफ्टी अलग टाइम में चलती है, तो वो इन्फॉर्मेशन गैप जरूर आता है। तो अगर आप इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो वो आप ज़रूर सोचिए कि आपको इन्फॉर्मेशन का गैप रहेगा, आपको इमीडिएटली कोई भी न्यूज़ नहीं आएगा। तो अगर आप उसमें इन्वेस्टेड हो और आपका फंड वैल्यू का कुछ चेंजेस है तो इमीडिएटली आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। अगर ये कुछ मार्केट रिस्क होता है जैसे इकोनॉमिक सिनेरियो हो सकता है या फिर कोई क्राइसिस आ सकता है, कोई वार भी डिक्लेयर हो सकता है, तो उन चीज़ों में आपको वो रिस्क थोड़ा सा उठाना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स डेट फंड्स जैसे उनको ट्रीटमेंट मिलता है। उसका मतलब 3 साल मिनिमम टर्म है जो अगर आप उससे पहले रिडेम्पशन करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और अगर आप 3 साल के बाद करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और उसका जो टैक्स परसेंटेज है वो इंडेक्सेशन बेनिफिट के पास 20% लगता है। तो ज़्यादा टैक्स ज़रूर आपको देना पड़ता है अगर आपको रिटर्न्स बहुत अच्छा आया है तो। अब हम सबसे आखिर में देखेंगे कि 5 सबसे टॉप के जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स हैं वो किस तरह से परफॉर्म किया है लास्ट 5 ईयर्स, 3 ईयर्स और लास्ट 1 ईयर। तो एडलवाइस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड आप देख रहे हो, एक साल में सबसे बेहतर और लाजवाब रिटर्न्स दिया है 55.54%। उसी तरह से 3 साल और 5 साल का रिटर्न्स भी बहुत ही लाजवाब है। निप्पॉन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड एक है जो यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, तो वो एक साल में रिटर्न्स दिया है 23.22% और 3 साल और 5 साल में भी 15-16% के आसपास रिटर्न दे दिया है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है अगर आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग मीडियम टर्म देखोगे। लेकिन लंबे दौरान में अगर आपको रिटर्न्स मिलेगा कि नहीं वो डिपेंड करेगा उस टाइम पे जब आप रिडेम्पशन करते हो। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि अगर आप एक रिटेल निवेशक हो और क्या ये बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल फंड्स में आप इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसका जवाब ऐसा है दोस्तों कि ये आपका पर्सनल गोल पे डिपेंड करता है। क्योंकि कई लोग हायर रिटर्न्स पाना चाहते हैं तो उसके लिए वो हायर रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। तो
उन लोगों के लिए जैसे कि HNIs हैं, तो उन लोगों के लिए रिस्क लेना बड़ी बात नहीं है, तो वो आराम से इन्वेस्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, यूजुअली अमेरिकन मार्केट्स में, जहाँ पे उनको रिटर्न्स बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक रिटेल निवेशक हो और आपने प्लान किया है कि फ्यूचर में आपको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत हो सकती है, एज इन मान लीजिए आपके बच्चे हैं और आपने प्लान किया है कि 10 साल 15 साल बाद उन्हें फॉरेन एजुकेशन देना है, उन्हें अब्रॉड भेजना है, तो तब आपको इंटरनेशनल फंड्स बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि उनकी करेंसी अप्रिशिएट करती है और आपको डॉलर टर्म्स में रिटर्न्स मिलता है 15 ईयर्स के बाद, तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। लेकिन अगर आपकी पर्सनल गोल है कि आपको फ्यूचर में गोल्ड की रिक्वायरमेंट है, तो कभी भी आपको इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, तब आप गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट करिए। तो ऑल इट डिपेंड्स कि आपका पर्सनल गोल क्या है, ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई ऐसा नया फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो आजकल सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई एक देखता है कि एक बबल क्रिएट हो गया है मार्केट में कि कोई अच्छा फंड चल रहा है तो उसी में इन्वेस्ट कर देना है, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो सभी आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। आप खुद एनालाइज करिए कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपको सिर्फ हायर रिटर्न्स चाहिए या फिर आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, या आप ज़्यादा रिस्क लेके आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने वेल्थ को, तो उस वजह से आप इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट जरूर कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो हमें मोटिवेट करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए और नीचे लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आगे आप कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आपको कोई क्लैरिटी की ज़रूरत है इस वीडियो के रिलेटेड। तो फिर मिलते हैं।